डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मर लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिन लोगों को मिल्क एलर्जी रहती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस रहती है, जहां हम ऐसे कह दें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, जो वो लोग जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दूध पी लेते हैं, उनको बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ ऐसे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनको वॉमिटिंग आ जाती है, जहाँ वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये होती क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में 60% ऐसे लोग हैं जो ग्लूकोज को, जो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मिल्क के अंदर एक लैक्टोस नाम का एक डाइसैकेराइड होता है, एक तरह की ग्लूकोज होता है। ये जो लैक्टोज है, ये जब हमारी बॉडी में ब्रेक होता है तो ये ग्लूकोज एंड गलैक्टोज की फॉर्म में ब्रेक होता है। बट आज की डेट में अगर हम देखें, 4 से 5% छोटे बच्चे जिनको हम दूध दें तो उनके पेट में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है, या उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, ऐसी कई दिक्कत आती हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको लैक्टेज एंजाइम कहते हैं। जब भी किसी को इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस डेफिशिएंसी से उन लोगों के पेट के अंदर, जहाँ उनके जीआईटी ट्रैक के अंदर ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन जो है वो अल्टर हो जाती है, वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जहाँ कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें, उनको भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो आलमंड मिल्क, कई प्रकार के दूध आते हैं, वो जब भी इंसान पीते हैं तो उनके पेट के अंदर गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, फ्लैटुलेंस रहती है, अफरापन आता है, जहाँ वो ये कह दें कि उनके पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप दूध पीते हो तो 1.5-2 घंटे के बाद आपके पेट के अंदर ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पाई गई है, जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट आप खाते हो, चाहे आइसक्रीम खा रहे हो, चाहे कोई डेयरी का मिल्क ले रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसे, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर हम देखें ये क्यों आती है प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है जिसको हम लैक्टेज एंजाइम कहते हैं, कई बार हमारी बॉडी में ये बनता नहीं है। क्योंकि इसके ना बनने के रीज़न क्या होते हैं? कई बार जेनेटिकली होता है, फैमिली इधर चलता है, जहाँ हम ऐसे भी कह लें कि आपने प्रीवियसली कोई अपनी सर्जरी करवाई थी, जहाँ कोई ऐसी मेडिसिन खाई थी जिससे आपको मिल्क इनटॉलरेंस, मिल्क से एलर्जी होगी, लैक्टोज को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जहाँ हम ऐसे कह लें कि आपको इंटेस्टाइन में कोई इंजरी हुई थी, जहाँ कोई बच्चा है जो प्री मैच्योर पैदा हुआ है, जन्म से कुछ टाइम पहले पैदा हो गया, जहाँ ऐसे भी हम कह लें कि आपको इन सर्जरी के चक्कर में आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जब किसी भी इंसान को हो जाए, तो जब वो दूध पीता है तो बेसिकली दूध पीने के बाद उसके पेट के अंदर गैस बनती है। ये जो गैस है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? नोजिया, उनको वॉमिटिंग लाइक फील होता है, जहाँ ब्लोटिंग, पेट हैवी हैवी भरा भरा सा लगता है, जहाँ उनको डायरिया, लूज मोशंस लग जाते हैं, जहाँ कई बार छोटे बच्चों को देखें तो उनका बिहेवियर इरिटेबल हो जाता है, वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पेट में दर्द होती है, बच्चा इरिटेट हो जाता है। जहाँ स्टमक में साउंड आती है, आपने कई बार सुना होगा, खाने के बाद, दूध पीने के बाद बेसिकली गड़गड़ गड़गड़ टाइप की साउंड रहती है। ऐसी जो प्रॉब्लम रहती है, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जहाँ कोई और प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिंपल डायग्नोसिस मेथड रहता है, जिसमें आप कभी भी लैब पे जाओ तो आप डायग्नोस करवा सकते हो, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें वो क्या कहते हैं, आपको ग्लूकोज खिला देते हैं 70 to 75 ग्राम के आसपास। वो ये देखते हैं कि ये जो आपका लैक्टेज एंजाइम है, जो मिल्क ब्रेकिंग एंजाइम है, क्या ये ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ग्लूकोज में लैक्टोज को ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और आपके यूरिन में ग्लूकोज का लेवल एनालाइज किया जाता है। ये पहली चीज़ है। दूसरा, आपकी ब्रीथिंग में हाइड्रोजन टेस्ट किया जाता है। कई बार कई इंसान आपने देखे होंगे कि उनके माउथ से ब्रीथिंग जब आउटसाइड एक्सपीरेशन करते हैं तो उनसे स्मेल आती है, हाइड्रोजन टाइप की स्मेल आती है। तीसरा टेस्ट कौन सा रहता है? जिसको सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो लैक्टिक एसिड है, वो देखा जाता है कि उसके स्टूल के अंदर जो फीकल मैटर है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। और चौथा टेस्ट रहता है बॉल बायोप्सी, जो वेस्ट मटेरियल है जब आप लैब पे सबमिट करते हो उसकी बायोप्सी की जाती है। ये बेसिक टेस्ट रहते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो मेन टेस्ट रहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हो। आपका ग्लूकोज, आपका जो मिल्क डाइजेशन नहीं हो रहा, आपको मिल्क से एलर्जी है, तो क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ा इश्यू है। बेसिकली तो ये करना चाहिए कि हमें मिल्क को
रात के टाइम पे जो पी रहे हो आप मिल्क, उसको छोड़ना चाहिए। आपको अगर मिल्क पीना है तो यू कैन टेक ड्यूरिंग मॉर्निंग और लंच टाइम। नाइट टाइम पे आपको मिल्क अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट सजेशन है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको रात के टाइम पे मत लें, क्योंकि आपको ये ब्लोटिंग और गैस जो पास होती है वो हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा क्या रहता है, अगर आप मिल्क भी लेते हो तो आपको लो फैट मिल्क लेना चाहिए, हाई फैट मिल्क लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई फैट मिल्क से ज़्यादा लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है और आपको आइसक्रीम चॉकलेट जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या रहती है कि एक लैक्टेज एंजाइम टेबलेट्स आती हैं मार्केट में, अगर आप वो सुबह शाम ले लेते हो तो आपको ग्लूकोज जो है अब्जॉर्ब आराम से हो सकता है, आपको मिल्क अब्जॉर्ब आराम से हो सकता है, आपको एलर्जी जो है वो कम हो सकती है अगर आप लैक्टेज एंजाइम टेबलेट मार्केट से ले लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब भी आप मिल्क लो तो आपको वॉकिंग करनी चाहिए, सिटिंग कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप सिटिंग करते हो तो आपको ये दिक्कत रहती है, क्योंकि इसलिए लोग मिल्क लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहती है, अगर 1 से 2 साल की एज है तो बेसिकली आपको रहेगी नियरली 5 to 600 mg के आसपास। अगर आपकी एज 9 से 12 साल के आसपास है तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 1000 mg के आसपास कैल्शियम की पर डे। अगर आपकी एज अडल्ट में आ जाते हो, 20 से ऊपर है, तो 1.3 ग्राम 1300 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए ये जो कैल्शियम है वो मिल्क से मिलता है और आप लोग जो है वो मिल्क को ड्रिंक करते हो, बट आपको अगर एलर्जी है तो जो मैंने आपको सुजेशन बताए वो आप अडॉप्ट करें एंड यू कैन स्टे हेल्दी। You must watch our previous video. You are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. Thank you very much.